नाउ लास्ट टाइम क्या क्या हमने डिस्कस किया था, हमने टाइप्स ऑफ मुझे थोड़ा कोई याद दिलाएगा हम क्या क्या टॉपिक इसमें बाकी है हमारे आपके इंटरेस्ट वाले में? ओके, एनीवे अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बेसिक अजम्पशन ऑफ ट्रसेस में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। अब हम जीरो फोर्स मेंबर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन। सर लास्ट टाइम, हाँ बोलो। सर लास्ट टाइम टाइप्स कर रहे थे पर क्या कर रहे थे सर? ट्रेसेस के टाइप्स कर रहे थे। ओके, ट्रसेस के टाइप्स किए गए हमने, ठीक है। सपोर्ट कंडीशन हम कर सके हैं ऑलरेडी। ट्रसेस के जो बेसिक अजम्पशन है ट्रसेस है वो मैं बता चुका हूँ कि भाई उसमें सिर्फ एक्सेल फोर्सेज होते हैं मेंबर्स में, और जीरो फोर्स मेंबर मैं आज एक्सप्लेन करूँगा, बाकी चीज़ें हम देखते चलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। मतलब सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो, बताओ क्या डाउट था, बताओ। सर जो पिन सपोर्ट रहता है ना, हाँ सर जब पिन सपोर्ट रहता है उसकी जो सर दो कंपोनेंट निकलते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, राइट। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर उसमें सर वो जो उसके कंपोनेंट्स रहते हैं वो नेगेटिव में आ सकते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अगर वहाँ से अपलिफ्ट होने की कोशिश करेगा बीम या जो भी स्ट्रक्चर है तो वो उसको नीचे होल्ड करता है। मतलब वो पिन जो सपोर्ट है उसको इस तरह से हम थ्योरी में मानते हैं, ये इस तरह का बनाया है, और रियलिटी में वो डिपेंड करता है किस तरह का है। एक तो ये है कि हमने किसी रोलर के ऊपर रख दिया, मतलब जो पिन सपोर्ट है उसको एक्चुअली हमने किस तरह से उसको डिजाइन किया है, किस तरह का रियली बना हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको छोटा सा। बगल में बैठो, मोबाइल ना लगा के कहना सके फिर मेरा देखो चिल्ला रही है, क्लास चल रही है। सो जस्ट अ मिनट। अब हम मान लो कि ये पिन सपोर्ट है। अच्छा सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। हाँ तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड। अब मान लो कि इस तरह का सिस्टम है, तो इसमें से कोई सा भी सिस्टम मैं एक ले लेता हूँ। ये वाला सिस्टम मैंने सर उसी वाले क्वेश्चन में आता सर नेगेटिव, जो सर वो एक क्वेश्चन था ना वो ट्रेसेस वाला जो आकाश ने पूछा था। अच्छा उसमें नेगेटिव आ रहा है। यस सर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा था। नहीं, हॉरिजॉन्टल तो नेगेटिव आ ही सकता है। देखो हॉरिजॉन्टल तो नेगेटिव आना तो बिल्कुल तुम्हें इमेजिन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह फोर्स लगेगा। एक सेकंड में करता हूँ एक्सप्लेन। अब ये है, अब इसमें ये जो सिस्टम है, ये सबसे सिंपल केस ले रहा हूं मैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात समझो। ये सिस्टम है, ये अरेंजमेंट है। अब भाई अगर प्लस और नेगेटिव तो क्या है, आपके जंक्शन है। प्लस मान लो आपने राइट वर्ड प्लस माना हुआ है, तो अगर ये इस तरफ है राइट वर्ड तो ये लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। ये अगर इसको मैंने अगर ऐसे कर दिया तो अब ये सपोर्ट रिएक्शन को ये सेम डायरेक्शन में रहेगी क्या? बताओ इसका क्या होगा? ये ऐसे चेंज हो जाएगी। तो वो तो प्लस और माइनस तो जस्ट एक नोटेशन है। जब हॉरिजॉन्टल में तो आपको कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अगर राइट वर्ड पॉजिटिव मान रहे हो तो इस केस में फोर्स तो माइनस का है और रिएक्शन प्लस की हो गई।
और अगर आप उल्टा मान रहे हो, सर इसमें सर ये पिन सपोर्ट में जो अभी ये वर्टिकल जो फोर्स है वो नीचे को लगा रखा है, तो अपने हिसाब से इक्विलिब्रियम को देखते हुए चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन। देखो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक जैसे इसको तुम करके देखना, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया। मान लो कि आप बिल्कुल पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, राइट। एक सिंपल केस है जो सब सारे स्टूडेंट्स के साथ आता है। तो अब इसमें क्या है, हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप किसी एक सेट ऑफ फोर्सेस के साथ स्टार्ट करते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपको कोई जजमेंट है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मान लो अगर आपकी जजमेंट नहीं है तो अब आप ये करोगे कि ठीक है भाई, जो भी फोर्सेज हैं इसको भी आपने ऊपर मान लिया और इसको भी आप ऊपर मान लेते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैंने इसको ऊपर, दोनों ऊपर मान लिए, राइट। ये राइट वर्ड है और मैंने इसको भी राइट वर्ड ही मान, तो ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी फोर्स की मान लो 100 किलो न्यूटन की वैल्यू है, राइट। मैं इसको आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देके दिखा देता हूँ। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मतलब अभी जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे उनको लगेगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब आप करने बैठोगे तब वो महसूस होता है कि हाँ इसमें दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट बाद में ऐसा रहेगा कन्फ्यूजन ना हो। मान लो ये 100 किलो न्यूटन, ये 100 किलो न्यूटन का मैंने फोर्सेस पे लगाया और मुझे नहीं पता कि भाई रिएक्शन किस तरफ आएंगे, मुझे वो उतना जजमेंट मेरे को नहीं आता है अभी। ऐसे मैं ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि भाई रैंडमली जो समझ में आ रहा है वो कर लो। तो हम क्या करेंगे भाई, रैंडमली जो समझ में आया कि भाई ये पॉजिटिव, राइट वर्ड मैंने पॉजिटिव मान लिया, जो राइट वर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ऐसे ही वर्टिकल की बात करें तो अपवर्ड है वो पॉजिटिव है। तो क्या होगा, अब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करना शुरू करूंगा। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बैलेंस करूंगा तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इसको मान लो H कर दिया, H जो है वो रिएक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, तो H हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो कि A पर है +100 न्यूटन इक्वल टू 0। हाँ, अब इसमें ये समझने वाली बात है H प्लस, अब चूंकि मैंने राइट वर्ड पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, H प्लस 100 इक्वल टू 0। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट दे दिया कि भाई अब आप यहाँ पर देखो जो आपको मिल रहा है। मैंने कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, बस मैंने कंसिस्टेंट रखा। कंसिस्टेंट क्या रखा कि राइट साइड पॉजिटिव है तो भाई ये भी राइट साइड है, ये ऐसा नहीं है कि ये राइट साइड, यहाँ पे आपने इसको पॉजिटिव मान लिया, इसको आपने नेगेटिव मान लिया। जब आपने एक बार ये सोच लिया राइट वर्ड पॉजिटिव है तो अब यहाँ ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब इससे क्या निकल के आता है कि अगले स्टेप पर आप जाओगे, H इक्वल टू -100। अब इसमें कुछ भी मतलब ऐसा है ही नहीं कि जिसके लिए हम ये सोचें कि भाई कोई दिक्कत है। अब सेम चीज़ मान लो आपने ऐसे अज्यूम किया, तो अब देखो एक तो ये इसका इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन भी समझ लो कि जब आपने कहा H इक्वल टू -100, तो H इक्वल टू -100, तो माइनस का क्या मतलब है यहाँ पर, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? डायरेक्शन अपोजिट। हाँ, डायरेक्शन इसकी अपोजिट है हमने जो लिया, राइट। जो डायरेक्शन आपने ली है वो डायरेक्शन के अपोजिट एक्चुअल फोर्स आया। सिमिलरली अब मैं सेम क्वेश्चन को करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने शुरुआत ऐसे नहीं की, मैंने शुरुआत की दूसरे थोड़े से अलग तरीके से। मैंने अज्यूम कर लिया था कि ये दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ये मैंने अज्यूम कर लिया था।
अगर आपने ये अज्यूम कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फिर से फोर्सेज लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे फिर से। तो अब क्या करेंगे, ये एच ए जो है ये तो माइनस का हो गया क्योंकि ये लेफ्ट वर्ड्स है, हमने राइट वर्ड को पॉजिटिव माना था एच ए, और जो 100 है वो अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि वो तो राइट वर्ड है। और अब अगर मैं अगली लाइन में इसमें गया तो क्या होगा, एच ए इक्वल टू 100। अब सेम बात है यहाँ पर, पहले बार उसका आंसर माइनस में आया था, इस बार प्लस में आया है। क्यों? क्योंकि अब इसका इंटरप्रिटेशन करो। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है वो सही डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है। तो इसको अगर आप ऐसे राइट साइड मानी तो -100 आ जाएगा, प्लस मानिए तो मतलब सॉरी लेफ्ट वर्ड मानिए तो प्लस आ जाएगा। आंसर सेम आया, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इंटरप्रिटेशन मतलब सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। बताओ समझ में आया या नहीं? यस सर। अब सेम चीज एक उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, वर्टिकल वाले केस का। वर्टिकल केस में मैं आ सकता है या नहीं वो बता देता हूँ। तो सर ये दोनों हाँ। दोनों सही एग्जाम में सर, ये दोनों सही होंगे ना फिर? बिल्कुल बिल्कुल दोनों सही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है। ये तो इस पर डिपेंड करता है। देखो ये हो सकता है भाई सामने वाला जो चेक कर रहा है, कई बार है ना जैसे ऐसा होता है कि लोग ढंग से चेक नहीं करते हैं, तो लेकिन इस बात का कोई जो बीटेक सेकेंड ईयर का जो बच्चा है ना उसको ये क्लियर होना चाहिए। मतलब मैं टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, टीचर ने क्या चेक किया कैसे, बीटेक सेकेंड ईयर का भी नहीं, इनफैक्ट उससे भी छोटे जहाँ से रिएक्शन वगैरह आप निकालना पहली बार अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, जब भी पढ़ाई जाती है कि ये जो डायरेक्शन है, ये जो नेगेटिव और प्लस है वो सिर्फ डायरेक्शन शो करती है। अब डायरेक्शन तो आपने ऑलरेडी लेफ्ट वर्ड दिखाई हुई है ना, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, 100% सही आंसर है, और कोई भी आपको इस वजह से गलत नहीं कर सकता। ठीक है, यस सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसमें सेम केस में वर्टिकल के केस में। अब वर्टिकल के केस की बात करते हैं, तो वर्टिकल में आपने मतलब वो प्लस माइनस तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, आई होप, राइट? प्लस माइनस तो हो सकता है ना। अब प्लस माइनस के जो साइन है वो तो हो सकते हैं। अब मैं ये जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एक सिंपल केस ले लेते हैं, थोड़ा से एक्स्ट्रा वो है। जस्ट मिनट, 1 मिनट दो मुझे, मैं इसको थोड़ा सिंपल केस बना देता हूँ। मुझे जो एक पॉइंट एक्सप्लेन करना है वो करने के लिए। लेट अस से कि इस तरह का फोर्स अरेंजमेंट है। ये फोर्स है और ऐसे फोर्स लग रहा है। अब ऐसे अगर फोर्स लग रहा है तो मैं कहीं से भी देखूं, मैं अगर ए से देखूंगा, मान लो कि मैं ए के अबाउट देख रहा हूँ, तो ए के अबाउट देख रहा हूँ, तो ये जो फोर्स है ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं ए से देख रहा हूँ, पॉइंट ए पर हमारा जो वो है सेंटर है वो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से देख रहे हैं, तो क्या फोर्स कोशिश करेगा कि ये इसकी ही डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन में रोटेट हो जाए, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। हाँ, ये देखो, ये इमेजिन कर पाना इम्पोर्टेंट है, आपको करना आना चाहिए।
अब ये अगर नहीं है, आपको दिक्कत हो रही है तो बताओ, मैं कोई और दूसरे तरीके से सोच के बताता हूँ कैसे आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बताओ, आप समझ नहीं पा रहे सर, अब तो हो गया सर, क्लियर हो गया सर अब तो। हाँ। अब ये नीचे जाएगा यस सर। तो अब इसको नीचे जाने से रोकने के लिए इसको ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसके अपोजिट मूवमेंट क्रिएट हो सके। इसका मूवमेंट ऐसे है और इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ, तो इसमें ऊपर की तरफ जो नॉर्मली रिएक्शन में होता है। अब सिमिलरली ऐसा अगर मैं सी से देखूंगा, मैं सी पर खड़ा हूं, सी पर खड़ा हूं तो क्या होगा, हाँ मैं देखूंगा यार कि बीच वाला एंटी क्लॉकवाइज देगा और हाँ, ये वाला ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा और ये इसको ऊपर की तरफ। अब यहां तक तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, और दोनों बार ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, और इसको तो हटा ही देते हैं अपन। अब ये फोर्स उठा के मैंने यहां रख दिया। अब फोर्स अगर मैंने यहां रख दिया तो अब ए से देखो, ए से देखेंगे तो जो फोर्स है वो क्या कर रहा है, फोर्स इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ए पर क्या होगा, ए पर ये किस तरफ में जाना चाहेगा। अगर मैं सी पे खड़ा होकर देख रहा हूं तो ए नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, बताओ। ये तो सर ऊपर ही जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सी से देखेंगे तो। हाँ, सी से देखेंगे, सी से देखेंगे तो ए से ऊपर जाएगा। और मतलब सी से देखने का फिर एक्चुअली पॉइंट ये क्या है कि हमको अलग अलग, जैसे ये धीरे धीरे आपको जज करना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट से देखने में हमको सही, सबसे सही पिक्चर दिख रही है। अब यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ सी पर, तो सी पर अब सी से भी देखेंगे चाहे कहीं से भी देखेंगे। अगर आप जैसे सी से जाके देख लिया, अब आप कहीं से भी देखो, आपको ये दिखना चाहिए कि यहाँ पे अगर 100 फोर्स लग रहा है और यहाँ पर इधर कोई फोर्स नहीं है, तो ये इसको ऐसे रोटेट कर देगा क्लॉकवाइज रोटेशन का ऊपर चला जाएगा, राइट। अगर आप इसको ए से भी देखोगे तो ये Yes, कोई दूसरा फोर्स नहीं है, तो अगर कोई दूसरा फोर्स नहीं है तो ये ए से ऊपर जाएगा, यहाँ से ऐसे तो घूमेगा, तो यहाँ से ऐसे घूमना चाहेगा तो ये इससे तो नीचे जा नहीं सकता, अब ए से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि इन दोनों का हिंज कनेक्शन है, प्रॉपर हिंज कनेक्शन है, तो ए इसको ऊपर उठने नहीं देगा। तो ऊपर नहीं उठने देगा तो क्या होगा कि वो इसको नीचे रखने के लिए नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। इस केस में तुम्हारा सपोर्ट रिएक्शन का आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्लियर है। यस सर। अब सेम कंडीशन में ऐसा हो सकता है, अब मैं अभी इसको साइड में कर देता हूं। अब एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जब ये हिंज कनेक्शन नहीं है, ये इसके ऊपर जस्ट रखा हुआ है, जस्ट रखा हुआ है इसके ऊपर। अब जस्ट अगर रखा हुआ है ऊपर, तब क्या होगा, ये आपने फोर्स लगाया, ये ऊपर उठेगा, ऊपर उठने से इसको नहीं रोक सकता, तो इस पर ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा, ये बस ऐसे रोटेट कर जाएगा। ये जो है ये ऐसे मतलब जो भी है लुढ़क जाएगा इसके ऊपर से, ऐसे रोटेट कर जाएगा, राइट। ये सिचुएशन आ जाएगी। हाँ भाई शुभम, क्लियर हुआ। यस सर। अब इसमें दोनों चीजें हैं, जो दो चीजें तुम्हें समझनी है वो ये है कि अब जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में जब हम बात करेंगे, तब हम ये मानेंगे कि इसमें हिंज कनेक्शन है। अगर उसने हिंज या रोलर कहा है, और ये सिर्फ हिंज के लिए नहीं, इसके लिए भी है, रोलर के लिए। रोल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी केस हो सकता है
कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर भी जो कनेक्शन है इस तरफ इस पर रोलर पर, उसमें भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो जस्ट ऐसे रखा हो। तो इस केस में भी उसमें भी वो सेम बात होगी। अगर वो सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है तो ये इसको नीचे आने से तो रोकेगा, लेकिन इसको ऊपर जाने से नहीं रोकेगा। और लेकिन इस तरह का कनेक्शन है तो ये इसको नीचे जाने से भी रोकेगा और ऊपर जाने से भी रोकेगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में इन जनरल आपको ये वाला कनेक्शंस जो प्रॉपर कनेक्शन है वो अज्यूम करने को मिलेंगे। जब हम आरसीसी की और इनकी बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है, और वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टेड है। जनरली क्या होता है, एक नॉर्मल केस में जैसे मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन नहीं है तो इस तरह के सपोर्ट्स होते हैं, और मोनोलिथिकल कंस्ट्रक्शन है तो इस तरह के सपोर्ट होते हैं। और उसमें भी फिर रिइंफोर्समेंट के प्लेसमेंट वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें वो फिक्स है या सिंपली सपोर्टेड है, कैसे है। सो एनीवे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और टॉस के लिए आपको बाय डिफॉल्ट ये जो पहला वाला केस है वो आपको अज्यूम करना है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब प्लस माइनस दोनों, और हॉरिजॉन्टल का मतलब तो है ही हर बार प्लस माइनस, और इसमें भी प्लस माइनस दोनों, वो आपको हर बार मान के चलना है। शुभम, क्लियर? यस सर। और कोई, किसी और को तो कोई दिक्कत? ओके, आई थिंक नो सर, नो सर। ठीक है सर। हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर, अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अज्यूम कर ले कि हम इस तरह से मतलब राइट से पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो हाँ, गलत थोड़ी होता है। नहीं नहीं, वो तो हर बार करना है आपको। जब इनफैक्ट लिखना भी चाहिए, जब आप जैसे प्लस और नेगेटिव है, आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले गिवन डाटा लेते हो कि भाई ये डाटा गिवन है। जब फिर उसके बाद जब इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब लिख रहे हो तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब आप लिख रहे हो तो उससे जस्ट पहले या जस्ट बाद हर बार आपको क्लियरली लिखना है कि भाई ये पॉजिटिव ये है, और मतलब पहले लिखोगे तो बेटर है इक्वेशन से कि भाई मेरा राइट हॉरिजॉन्टल में राइट वर्ड पॉजिटिव है, वर्टिकल में अपवर्ड पॉजिटिव है, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड आपकी मर्जी है, ऐसे अपवर्ड या डाउन वर्ड आपकी मर्जी है, जिससे आपको लगता है कि आप क्वेश्चन को सबसे इजीली हैंडल कर सकते हैं वैसे आप लिखो। दो चीज ऐसे ही, अगर थर्ड साइड भी है, थर्ड तो प्लेन के परपेंडिकुलर या मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड पेपर के वो अगर थर्ड डायरेक्शन है तो उसमें कौन सा आपने लिया है, तो वो आपको हर बार लिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है। एग्जामिनर को इक्वेशन को देख के समझे कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब क्योंकि जब एग्जामिनर चेक कर रहा है तो उसको ये समझना होता है कि भाई प्लस कौन सा लिया, माइनस कौन सा लिया। ये अधिकतर स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि बिना क्लियरली लिखे आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं। तो एग्जाम उससे क्या है, जो कॉपी चेक करने वाला है ना वो इरिटेट भी होता है, और उसको उससे भी गलती हो सकती है फिर समझने में कि आपने क्या कर रहे हो। तो इसलिए बिल्कुल क्लियरली प्रिसाइजली लिखो, राइट वर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जो भी है आप मानो कुछ भी, लेकिन वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। आई थिंक अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। हमें मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन पहले कवर करके फिर इनडिटरमिनेसी को एक्सप्लेन करूँगा। चलो ये हम अगली क्लास में डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका डिजाइन का बताता हूँ, इसका एनालिसिस का बताता हूँ। पहले उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, सो नाउ इसको मिटा देता हूं मैं, मिटा देते हैं। अब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सिंपल मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ जॉइंट्स का सब पार्ट है ये, लेकिन चलो
मतलब उसकी एक हिंट देने के लिए, उससे क्या है कि मैं आपको पहले एक नई चीज़ सिखा देता हूँ, फिर हम मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मैं एक मेंबर और जोड़ देता हूँ। जैसा आपको याद होगा कि सारे जो कनेक्शन है वो हिंज कनेक्शन है, तो इस तरह से है। एक मिनट, मैं इसका थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, इसको सही कर देता हूँ। So this is a situation we are going to analyze now. अब मैंने मान लो यहाँ पर एक फोर्स लगाया, चलो इसको ऐसे ही मान लेते हैं। अब ये केस है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। मतलब ऐसे जो सिचुएशन है, जो भी क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिएक्शंस निकालो। चलो फटाफट निकालो, फिर मैं इसमें आगे क्या क्या है वो एक्सप्लेन करता चलता हूँ। सो ये 100 है, इसकी डायमेंशन और देनी है मुझे, डायमेंशंस में देता हूँ। तो इसको ले लेते हैं 5 मीटर, ऐसे 5 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है। अब 3 रिएक्शंस हैं, 2 तो ए पर हैं, एक सी पर है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो फटाफट विद इन 1 मिनट आप ये इसके आंसर निकाल के बताओ। ए पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी होगी? न्यूटन। ए पर कितनी होगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन? कोई और? 100 के 100। हाँ, बाकी लोग आकाश, भुवनेश्वर, दिगंबर, मयांक 100। 100 किस तरफ? 100 के न्यूटन। 100 किलो न्यूटन ही नहीं, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड वो भी बोलना पड़ेगा। नेगेटिव सर। नेगेटिव तो इस क्वेश्चन में तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है कि प्लस किधर है माइनस किधर है। सर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब सर हाँ, एक ही अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, मतलब इसमें लेफ्ट राइट वर्ड पे फोर्स लगा हुआ है, तो लेफ्ट वर्ड में 100 लेफ्ट साइड इसमें होगी। कुछ खास इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि उसमें बेटर ये है कि आप एग्जाम में तो लिख के दिखाओ, एग्जैक्टली करके दिखाओ उसको, लेकिन वैसे ये है कि इससे तो साफ है, स्पष्ट है कि ये 100 किलोमीटर हो गया। पहला केस सॉल्व हो गया। अब दूसरा, यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन कितनी होगी? मतलब एक तो वैसे ही देख ले, अगर मैं ए पे खड़ा हूँ, अगर मैं ए के रेफरेंस में देखता हूँ, तो ये जो 100 है, 100 और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ है,
तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगी, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, ये इसको ऐसे लेके जाएगा। और अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इसकी रिएक्शन कैसे आनी चाहिए, इसको जो रिएक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे देगी, ऊपर की तरफ लग के, तो इसमें ये फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। अब वैल्यू कितनी आएगी उसकी, किसकी वैल्यू बता रहे हो 500? सर सी बताओ। देखो ये तो आपको बताना चाहिए, इसमें इतनी देर नहीं लगना चाहिए। ए के अबाउट मोमेंट कितना हो रहा है, बोलो भाई। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, मयंक, सर एक सेकंड, मयंक, राजेश, राजेश, सर 50 के अंदर मैंने क्या पूछा है? अच्छा तुमने रिएक्शन सर बताया। क्या सर वो सर अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुमने फिर वो आगे बढ़ो, तुम बची हुई रिएक्शन सारी रिएक्शन निकाल लो। राजेश, रिम्पी, रिम्पी, ट्विंकल, उदयन, उदयन, सर यस सर यस सर। हाँ बताओ, ए के अबाउट मूवमेंट फोर्स के कारण कितना आ रहा है? सर इधर भी सर एक सेकंड कैलकुलेट कर रहा हूँ सर, एक ठीक है। विनीत, विनीत, विशाल, यस सर कैलकुलेट कर रहे हैं बस। ए के अबाउट मूवमेंट तुम नहीं निकाल पा रहे हो इतनी देर में फोर्स के कारण। आकाश कुमार, सर 50 के न्यूटन, 50 के न्यूटन। सर सारी रिएक्शन निकल क्या गई। है ये? सर ए पे सर जो अपवर्ड लग रहा है सर 150 केएन है, और सर सी पे सर जो 50 केएन है। ये क्या रिएक्शन बता रहे हो या मूवमेंट बता रहे हो? ये सर रिएक्शन बता रहा हूँ सर, मूवमेंट तो सर ठीक है, 100 हाँ ठीक है। into 5 और माइनस जो 10 into ए C। पर जो रिएक्शन है वर्टिकल वाला, उसकी डायरेक्शन क्या है? अब ये अपवर्ड है सर, ये 55, ये 10 into C। ए पर जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन चेक करो अपनी। ठीक है, और बाकी लोग कहाँ हैं? सौरभ, क्वेश्चन किया क्या? यस सर, हो गया सर। एक मिनट। अब अच्छा, तुम्हारी क्लास में तो आकाश 2 है क्या? क्या भाई, आकाश 2 है क्या? यस हाँ, आकाश कुमार मीणा, यस सर। हाँ 2 आकाश हैं तुम लोग। हाँ सर, एक आकाश कुमार है, ठीक है, रोल नंबर 1। ठीक है। हाँ तो भाई रोल नंबर 2 आकाश कुमार, बताओ तुमने क्या किया, निकला मूवमेंट? अंकुश, अंशुल, हाँ अंकुश बताओ, तुम्हारे रिएक्शंस निकल के आई या नहीं?
क्या आप रिएक्शंस निकाल पाए? अंकुश, अंशुल, अंशुल रिएक्शंस निकाली या नहीं? देवांशु, नितिन, पीयूष, हाँ नितिन, यस नितिन रिएक्शन निकली या नहीं? हाँ सर, हाँ सर निकल निकाल रहे हो या निकाल रहे हो? निकाल रहा हूँ सर कराएगा। इतनी देर का काम नहीं है भाई, मतलब एक तो मतलब बिना पेन उठाए यस सर। वाले क्वेश्चन है ये, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताओ नितिन निकली या नहीं? पीयूष, पीयूष सैनी, यस सर। हाँ रिएक्शन निकली या नहीं? हेलो कर कितनी देर लगेगी यार इसमें? प्रवीण कुमार सिंह, यस सर। बताओ भाई रिएक्शन निकली या नहीं? अभी नहीं निकली। यार क्या दिक्कत आ रही है? आप लोग एक तो रेगुलर, जैसे अगर आप सीरियस हो तो रेगुलर क्लासेज अटेंड करो, और रेगुलर क्लासेज अटेंड करने के बाद जो भी क्वेश्चन जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करो और कुछ इसकी प्रैक्टिस करो। ये बहुत बेसिक चीजें हैं। प्रवीण कुमार सिंह, यस सर। क्या दिक्कत आ रही है ये तो बताओ। दिक्कत नहीं पता, चलो प्रियांशु, प्रियांशु यस सर। प्रियांशु क्वेश्चन हुआ या नहीं? यस सर। हो गया? नो सर, अभी नहीं हुआ सर। यार तो समझ में नहीं आया सर कैसे निकालें। या मैंने ना कई 2-3 बार रिएक्शन निकाल के दिखा दिए अब तक। चलो रेहान, रेहान समंदर, समंदर, शुभम, यस सर हो गया। हो गया। देखो भाई इस क्वेश्चन में, मतलब मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन की रिएक्शन निकालना किसी भी के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी मतलब 10 सेकंड भी क्या, जितनी देर क्वेश्चन पढ़ने में लगती है ना, उसके बाद आप क्वेश्चन खत्म होते होते इसकी रिएक्शन आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। इसमें कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। देखो इसमें सपोर्ट क्या है, ये पिन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब अगर ये हॉरिजॉन्टल एक फोर्स है तो सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, तो दो टोटल, एक फोर्स एक रिएक्शन है, तो जितने फोर्स की वैल्यू है उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। क्या है इसमें 100 और 100 हो गए। अब इसमें मैं बिना पेन उठाए कर सकता हूँ, मैं तो क्या कोई भी कर सकता है आप में से, जो भी 2-4 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद अब ए के अबाउट, अब इसमें किसी भी पॉइंट के अबाउट आप लेंगे, आप ए के अबाउट मूवमेंट ले सकते हैं, इसको डी मान लेते हैं, डी के अबाउट ले सकते हैं, सी के अबाउट, पी के अबाउट, जहां भी लेना है, और कहीं किसी भी और चौथे पांचवें छठे पॉइंट जिसके भी अबाउट आपको लेने का मन है वहां आप ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे, किसी भी पॉइंट के अबाउट जो रोटेशन है वो बैलेंस होना चाहिए। अब इसमें क्या होगा,
एक अबाउट में मूवमेंट लेता हूँ, एक अबाउट मूवमेंट लेता हूँ, तो ये 100 है, 100 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 100 किलोमीटर से वो है Yes, 5 sir. मीटर। तो 5 100 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज है। हमने पहले हमको लिखना है क्वेश्चन को लिखने से पहले कि क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव है। अब 100 into 5, अब ये है अब अपोजिट का माइनस वर्टिकल रिएक्शन एट सी, माइनस इसलिए क्योंकि ये अपवर्ड है और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 10, ये अपवर्ड ये 10, तो ये इस डायरेक्शन में, तो ये इसको ऐसे माइनस उल्टा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और कोई है रोटेशन है ही नहीं इसमें। एक अबाउट आप देखोगे तो और कोई मतलब ये दोनों तो फोर्सेज इसी से पास हो रहे हैं इसे, तो इनका कोई मूवमेंट ही नहीं आएगा और फिर इसमें कोई बचा ही नहीं। अब ये हो गया, तो इस क्वेश्चन में बताओ क्या बचा है। ये VC इक्वल टू ऐसा होगा, राइट। बताओ भाई, जिसको समझ में नहीं आ रहा था, प्रियांशु और जो भी लोग थे, नितिन, प्रवीण, आपको जो आकाश, ये इतनी देर लगा रहे थे करने में, आप लोग जो भी ये कह रहा है कि भाई मैं कर नहीं पा रहा हूँ, इसमें क्या है बताओ करने के लिए। इस क्वेश्चन के लिए पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं होती ऐसे क्वेश्चन के लिए। 100 into 5, मुझे पता है ये 5 है, ये इधर 5 है, इधर 10 है, तो 5 into 10 जो होगा, इधर 100 में 5 के 100 के मल्टीप्लाई करने के लिए 5 है, 10 के मल्टीप्लाई करने के लिए है कुछ, यहाँ PC के लिए 10 है, तो आधे से काम नहीं चल जाएगा। यहाँ इधर 5 है, इधर लंबाई डबल हो गई, इसका यहाँ आधा हो जाएगा। इसमें पेन को ये कैलकुलेशन की कहाँ जरूरत है। ये 5 है, ये 10 है, तो ये 100 है, ये 50 हो जाएगा। 100 into 5 वही होगा जो कि 50 गुणा 10 होगा। इसमें कितनी देर लगनी चाहिए, लगना ही नहीं, सेकंड्स भी नहीं लगनी चाहिए इसमें। अब ये हो गया, अपवर्ड है, पॉजिटिव मान लिया। अब आगे बढ़ेंगे भाई, ये जो है इसका क्या किया जाए। अब इसमें वर्टिकल रिएक्शंस बैलेंस की जाएंगी। वर्टिकल रिएक्शंस बैलेंस करेंगे, मतलब वर्टिकल फोर्सेज जो बैलेंस करेंगे, तब क्या करेंगे भाई, वर्टिकल फोर्सेज बैलेंस करेंगे तो दो ही वर्टिकल फोर्सेज हैं और तो कुछ है ही नहीं। एक तो रिएक्शन है ए और रिएक्शन एट बी और रिएक्शन एट सी। इक्वल टू 0, और तो कुछ है ही नहीं, तीसरा तो कुछ। यस सर। अब तीसरा कुछ नहीं है, तो 50 की जगह VC की जगह 50 आ जाएगा इसकी वैल्यू, और ये 50 हो गया। बताओ भाई कितनी बड़ी बात है। और ये माइनस का, यानी कि इसकी माइनस, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये इतनी कैलकुलेशन आप इंजीनियरिंग की डिग्री अगर लेना चाहते हो तो इतनी जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत बहुत बेसिक कैलकुलेशंस हैं ये। चलो
एनीवे तो ये हो गया इसकी रिएक्शन निकालना। अब मैं ये चाहता हूँ बेसिकली, मेरा जो मेन इंटरेस्ट था आपसे वो ये था कि इसके मेंबर फोर्सेज आप निकालने की कोशिश करो। ये मैं आपसे करवाना चाहता था, वैसे अभी टाइम हो गया, लेकिन अब मेंबर फोर्सेज कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जैसे मेरे पास अब स्थिति हो गई, इसको मैं थोड़ा सा फाइन डायग्राम इसका फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो मुझे फोर्सेज सारे पता चल गए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और सपोर्ट्स रिएक्शन मुझे पता चल गई, तो अब जो सपोर्ट का डायग्राम बनाया हुआ था इसको मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो फोर्स की टर्म में पता चल गया। ये 100 है, ये 100 हो गया, और ये जो है वो 50 है, और ये 50 है। ये हो गया, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक आने में तो वो पूछ लो, क्योंकि देखो भाई बाद में आपको दिक्कत वो फिर एंड तक चलती रहेंगी, उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी भी अगर आपको रिएक्शन नहीं निकाल पा रहे हो तो अभी पूछ लो, बोलो। किसी को पूछना है कुछ? चलो एनीवे, अगर आपको कुछ भी नहीं पूछना है तो अब हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं इसको कि रिएक्शन के जो फिगर्स थे वो मैंने हटा दिए, ये जो सपोर्ट्स के जो फिगर थे, अब सिर्फ रिएक्शन रहेंगे। तो एक तरह से ऐसा मान लो इसको कि ये फोर्सेज लग रहे हैं, यहाँ ये फोर्स लग रहा है, यहाँ ये फोर्स लग रहा है, यहाँ ये फोर्स लग रहा है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कितना फोर्स आ रहा है और इस मेंबर में कितना फोर्स आ रहा है वो आप निकालो। तो डीसी में और बीसी में कितना आ रहा है। अब आज की क्लास का टाइम हो गया है, लेकिन अब आपको निकालना है। तो अभी बेसिकली क्या है, जैसे आपके पास दो तरीके हैं वो निकालने के। एक तो मैंने इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिखाई थी आपको, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस करके निकालना, हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन पहले। और एक लामीज थ्योरम मैंने सिखाई थी आपको, तो अभी इसमें जो लामीज थ्योरम लग सकती है क्योंकि 3 ही मेंबर है, और वो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी लग सकती है। तब आपको सबके लिए एक असाइनमेंट है, और बेसिकली इसके जो डिटेल्स हैं, जो ये मेथड्स हैं इसके बेस पे जिसका मैं ये इंट्रोडक्शन टाइप में दे रहा हूँ, वो अभी आपको पढ़नी है, वो अभी आपको पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन आप अभी इसी स्टेज पे ये स्थिति में ऑलरेडी है हमारी, मैं आपको वो बेसिक्स पढ़ा चुका हूँ जिससे इसको निकाल सकूँ। तो क्या क्या करना है, इस मेंबर का फोर्स, ये जो डीसी का फोर्स निकालना है, और वो भी कंप्रेशन है कि टेंशन है वो निकालना है। साथ में बीसी का फोर्स निकालना है, सिमिलरली कंप्रेशन है या टेंशन है। बीडी का फोर्स निकालना है, कंप्रेशन है या टेंशन है। एबी का निकालना है, कंप्रेशन है टेंशन है, या और एडी का निकालना है, कंप्रेशन है टेंशन। तो 1 2 3 4 5 मेंबर्स हैं, उनके कंप्रेशन और टेंशन जो भी है। तो उसके लिए क्या है, आप देखो, अपना दिमाग लगाओ, मैं इसमें ये नहीं बता रहा हूँ करना कैसे है, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, आपको माइनर हिंट दे दिए, और जो अब तक पढ़ाया उसके बेस पे आपको करना है। ठीक है, इज इट फाइन? यस सर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसमें। जितना अगर आपको करने में दिक्कत आए तो आपस में डिस्कशन कर सकते हो, खूब जितना टाइम दे सकते हो। आपको जितना आपको लगे कि भाई पूरी रात इसको करने में जा रही है तो जाना अच्छा है, वो जितने टाइम आप दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वही लर्निंग है। जब आप किसी प्रॉब्लम को खुद से सर खपा खपा के सीखते हो, वही लर्निंग है। हेलो, हाँ हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ वो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, वो नेटवर्क शायद चला गया था। तो मैं कह रहा था कि भाई आपकी लर्निंग इसी में है। सर बोलो सर, एडी का तो निकल आया, एडी का 70.71।
एडी का यस सर, एफ ए डी। एफ ए डी का 70.71। ठीक है, मुझे मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप कर लेना। जो भी है इसका आंसर वो देख लेना। पॉइंट यस सर। ये है कि आपको सारे निकालने हैं, राइट। और अगर जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं अभी, उनके लिए 65 अभी आंसर हम अगली बार डिस्कस करेंगे। 65.67 आ रहा है सर। हाँ, अगर ठीक है, कोई नहीं, आंसर हम अगली बार डिस्कस करेंगे। अभी मैं उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है जिन लोगों को दिक्कत आ रही है। आप मेहनत करोगे, सर खपाओगे तो सीखोगे, और बच के निकलने की कोशिश करोगे तो नहीं सीखोगे। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में नहीं समझ में आएंगी, और जब बाद में समझ में नहीं आएंगी तो वो मतलब दोबारा इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं कभी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो फिर वो फाइनल ईयर तक वो रोना ही पड़ता है फिर लोगों को। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम करके। सर वो एफ ए वी का आया है, एफ ए डी का नहीं आया सर वो। ठीक है, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जिसका भी आया है अगली क्लास। यस सर। ठीक, थैंक यू।